अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हो रहे हैं जी नाश्ते। और जब नाश्ता आया तब मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल जहन में नहीं रहा। तो जब यहाँ पर बच्चे बैठ के नाश्ता कर रहे थे तो अचानक मुझे जहन में आया कि चले मैं वीडियो का व्लॉग का स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी फिर नाश्ते की वीडियो आपके साथ शेयर की। मैंने कहा आपको भी आज बताती हूँ कि आज हमने नान चनों का नाश्ता किया था, बहुत मज़ा आया था। और वैसे हम ज़्यादातर नहीं करते, कभी कभी जो है ना हम ये ट्रीट खुद भी लेते हैं और बच्चों को भी देते हैं। माशाल्लाह बच्चे भी बड़े शौक़ से जो है ना नान चने इंजॉय करते हैं। और आज जो है ना नाश्ते का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बच्चों को भी छुट्टी थी और हस्बैंड को भी छुट्टी थी, तो इसलिए जो है ना आज हमने नाश्ता जो है ना मज़ेदार सा जो है ना अपना नान चनों का वो इंजॉय किया। और सी चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी पहले ही जब नाश्ता आया था। और चाय भी हमारी यहाँ पर बन के रेडी हो गई है। और बस जी चाय को डालेंगे कपों में और इसको करेंगे सर्व। और नाश्ता करने के बाद जो है ना रिलैक्स होकर अपनी मज़ेदार सी चाय जो है ना वो इंजॉय करेंगे। और गरम गरम चाय और मतलब सुबह की चाय तो लाजम होती है। आई थिंक हमारे जिस्म में एनर्जी तब आती है जब सुबह की चाय पीते हैं। चाय के बगैर तो हमारे जिस्म में एनर्जी आती नहीं है मेरे तो नहीं आती, बाकी किसी का मुझे पता नहीं। इसलिए सुबह की चाय तो मेरे लिए मस्ट 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 होती है, मैंने पीनी ही होती है। तो इसके बगैर तो मेरा नाश्ता ही मुझे इनकम्प्लीट लगने लग जाता है। तो खैर यहाँ पर जी चाय डालेंगे कपों में। और आज खाने में क्या बनेगा, खाने में जो है ना आज बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेशल डिश बन के रेडी होगी। और खाने में मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ जी आज कोफ्ते। और बड़े मज़े के बने थे और बड़ी देर बाद जो है ना आज कोफ्ते मैंने बनाए थे, तो दिल भी चाह रहा था। और ऐसे ही जो है ना बच्चों से मैंने रात को पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो बच्चों को फिर मैंने ऑप्शन दिए। तो हुज़ैफ़ा तो बड़ा खुश हो गया कि हाँ कोफ्ते बनाते हैं, कोफ्ते बनाए मामा। तो फिर मैंने कहा चलें जी बच्चों को भी खुश कर देते हैं। अगर आज उसने मुंह से कुछ कह ही दिया है कि मैं ये खाऊंगा तो फिर ये बनाना तो बनता है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलें जी आज जो है ना कोफ्ते बनेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं मसाला रेडी करने के लिए रखूँगी। और मसाले में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया टमाटर, प्याज और अदरक ऐड करूँगी। अदरक का पेस्ट चूँकि ख़त्म हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही आता है और वो यूज़ होता है, तो इसलिए जो है ना अदरक भी मैं इसके साथ ही ऐड करके इसको जो है ना बेट लगा दूँगी। क्योंकि बाद में मैंने इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके स्मूथ सी जो है ना इसकी ग्रेवी बनानी है। और कोफ्तों की ग्रेवी स्मूथ ना हो तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। तो खैर यहाँ पर जी चॉपर में मैंने डाल लिया है जी कीमा और साथ सीख कबाब मसाला ऐड किया, धनिया ऐड किया, नमक मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर। और छोटे चॉपर में ना मैंने प्याज और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको जो है ना चॉप कर लूँगी। और चॉप करने के बाद मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया था। उससे ये कि बाइंडिंग जो है ना बड़ी अच्छी हो जाती है। आई थिंक मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ना आपसे शेयर किया हुआ है कि मैं क्या ऐड करती हूँ बाइंडिंग के लिए, तो मुझे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन है उसी चीज़ से। नहीं तो लोग काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, बेसन भी ऐड करते हैं, तो मैं इस कोई भी ऐसे पाउडर वाली चीज़ नहीं ऐड करती। तो मैं सिर्फ इसके अंदर जो है ना एक अंडा ऐड करूँगी और मेरी तो उसी से जो है ना बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो पहले मैं जो है ना इसको थोड़ा सा चॉप कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें जो है ना आपस में मिक्स हो जाएं। जैसे कि नमक मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड किया, वो भी आपस में जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो के यकजान हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर जो है ना एक अंडा मैंने जो है ना कोली में पहले तोड़ लिया था, जस्ट इन केस के ख़राब ना निकल आए, तो इसलिए इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना अंडा ऐड किया। अंडा ऐड करने के बाद मैं इसको जो है ना फिर से दोबारा से चॉप कर लूँगी। और ये बड़ी जो है ना ये स्मूथ साइज़ का बन जाएगा और बिल्कुल जो है ना यकजान हो जाएगा और बिल्कुल ये नहीं टूटेगा।
तो जी उतनी देर में जो है ना प्याज टमाटर का जो मसाला है वो भी रेडी हो गया। अदरक भी मैंने इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया था। बस जी अब इसको जो है ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने का मकसद यही है, नहीं तो जो है ना मुंह में कोई प्याज के या टमाटर के कुछ ज़रे वगैरह आए ना ग्रेवी वाले सालन में तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ग्रेवी वाला सालन में लाजमी जो है ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। और आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है मेरे लिए, बेस्ट से भी बेस्ट चीज़ है, बहुत यूज़फुल है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आती है, मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करती हूँ। पहले अगर मैंने ब्लेंड करना होता था ना तो मैं ग्राइंडर में इसको पहले इसको थोड़ा ठंडा करती थी, फिर इसको ग्राइंडर में डालती थी, फिर इसको ग्राइंड करती थी। तो उसमें जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब इसकी वजह से ना जो है ना मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। काफ़ी इसने मेरे टाइम की बचत कर दी है कह लें। तो मेरी लाइफ तो इजी हो गई है इसकी वजह से, हैंड ब्लेंडर की मदद से वजह से। तो मैं तो कहती हूँ आपको भी ज़रूर इस पे खर्च करना चाहिए। आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है आपके किचन के लिए। तो मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंडेड है और ये बेस्ट चीज़ है, तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। तो खैर आ जाते हैं जी हंडिया की तरफ। और जी मसाला मैंने ग्राइंड करके सारी नमक मिर्च वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब जो है ना आंच मैंने थोड़ी सी हल्की कर दिया। मैं कोफ्तों को शेप देती जाऊंगी और उसके अंदर डालती जाऊंगी। मैं कोफ्तों को बिल्कुल फ्राई नहीं करती। मुझे ऐसे लगता है फ्राई करने से थोड़े से जो है ना कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं। तो बस अपनी अपनी सोच है और अपना अपना तरीका है। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम कोफ्ते फ्राई करते हैं ना वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। इसलिए जो है ना मैं जब मसाले को ग्राइंड करती हूँ ना तो मैं इसके अंदर शेप दे के ना कोफ्ते ऐड कर देती हूँ। चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाती और इसको जो है ना ढक के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये जो है ना चंद सेकंड्स के अंदर ही ये देखें बिल्कुल शेप में आ जाते हैं और बिल्कुल नहीं टूटते। और आप इसको हल्के हाथों से हिला सकते हैं। और आपके सामने देखिए मैंने हिलाया, बिल्कुल नहीं टूटा और बिल्कुल ये कुक हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं और इसमें कोई कसर अब जो है ना बाकी नहीं रही। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लूँगी। इस तरह कोफ्तों का सारा फ्लेवर मसाले में चला जाता है, मसालों का ग्रेवी में चल जाता है, ग्रेवी का सारा फ्लेवर कोफ्तों में आ जाता है। तो मुझे तो ये बेस्ट तरीका लगता है कोफ्ते बनाने का और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो खैर जी सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने आपके साथ अपना तरीका शेयर किया। अगर आपके पास इससे भी कोई बेस्ट तरीका है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और यही ज़िंदगी के रूल हैं कि हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, दूसरे की बातों से सीखते हैं। तो सीखना बुरी बात नहीं है, सीखना बहुत अच्छी बात है और सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज नहीं होती। तो हर चीज़ सीखते रहना चाहिए। जब आपको कोई चीज़ नहीं मिले, यूज़फुल मिले, आप उसको सीखो, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। आई थिंक ये बेस्ट चीज़ होती है, नई चीज़ों को सीखना, उसको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना। और मैं भी यकीन करें बहुत से लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ और बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर होती हूँ। अपने घर में थोड़ी सी चेंजिंग लाती हूँ, उनको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी क्लीनिंग करूँ या मैं अपनी डेली रूटीन में कोई चेंजिंग लाऊँ, अपने किचन में कोई चेंजेस लाऊँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस तरह की चीज़ें देखने से। तो मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरी चॉइस तो ये है कि मैं देखती हूँ, लोगों से सीखती हूँ, लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ। बाकी आपका अपना एक पर्सनैलिटी है तो वो चीज़ तो हमेशा आपके अंदर रहती है, आपके घर के अंदर आपके चीज़ों में नज़र आती है। लेकिन फिर भी सीखना आई थिंक बेस्ट है। आपको ज़रूर नई चीज़ें जब भी आप देखें आप सीखें। तो बस जी खैर बातें बहुत ज़्यादा हो गई। तो जी हंडिया मेरी बन के रेडी हो गई है और ख़ाली कोफ्ते बनाए। कोफ्ते के अंदर मैंने आलू जो है ना ऐड नहीं किए क्योंकि कोफ्ते माशाल्लाह मतलब क्वांटिटी उनकी ठीक थी। तो मुझे लगा ऐसे ही पूरे आ जाएंगे, आलू ज़रूर ऐड करने हैं। तो खैर जी उसके बाद जी फटाफट से जो है ना मैंने रोटी बना ली क्योंकि गरम गरम सालन है, गरम गरम रोटी और जो है ना खाने का मज़ा दोबाला से भी ज़्यादा हो जाएगा। और यकीन करें बहुत मज़े के बने थे और हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि वाकई बहुत मज़े के बने और मुझे पर्सनली ख़ुद भी जो है ना बड़ा मज़ा आया था।
तो खैर जी ये देखें जी हमारा जो है ना ग्रेवी भी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर जस्ट मैंने ऐड करना है धनिया, और धनिया ऐड करने के बाद इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पर रख दूँगी। अभी आपको इसके ऊपर ऑयल नहीं नज़र आ रहा, आप कहेंगे पता नहीं इसने ऑयल डाला ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके सामने मैंने काफ़ी ऑयल डाला था। तो जब आप इसको हल्की आंच पे रखेंगे ना सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी कितना ज़्यादा ऑयल ऊपर आ गया, बहुत ऑयल हो गया था फिर भी। तो ये देखें जी मेरी हंडिया हो गई है डन। उसके बाद जी हम निकल गए बाहर, और यहाँ पर हम आए जी बच्चों को लेके पार्क। बच्चे बड़ी देर से ज़िद कर रहे थे हमने पार्क जाना है, पार्क जाना है, पार्क जाना है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा था हस्बैंड से। तो फिर आज उनको भी छुट्टी थी और किसी तरह से हमने टाइम मैनेज किया। और यहाँ पर हमारे एक पार्क बना हुआ है, मतलब एक ही पार्क है जो इस टाइप का है, जिसमें झूले वगैरह इलेक्ट्रिक झूले सारा कुछ है। तो फिर हम बच्चों को लेके जो है ना यहाँ पे आए, और बच्चों ने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों को गर्मी से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चों को बस झूलों से लेना देना है कि हमने झूले लेने हैं और हमने इंजॉय करना है। और हमने भी बच्चों के साथ इंजॉय किया, ऐसा नहीं है कि हमने इंजॉय नहीं किया, लेकिन बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह जी खूब इंजॉय किया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और हम इसी चीज़ में खुश हो गए कि बच्चे खुश हो गए हैं। तो खैर आगे मैं आपको दिखाती जाती हूँ बच्चों ने कौन कौन सी राइड्स लीं। और बच्चों को हमने जो है ना एक दफ़ा ही रिस्ट बैंड बच्चों को ले दिया था, ताकि बच्चे इजीली जो भी राइड्स लेना चाहे ना वो ले सकते हैं। देखें जी दोनों को हमने रिस्ट बैंड ले दिए थे, और दोनों जी डिफरेंट डिफरेंट राइड्स लिए हैं, और एक एक राइड पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा ली है। मतलब कहने का ये है कि जब आप एक दफ़ा रिस्ट बैंड ले लेते हैं ना, तो फिर आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिस मर्ज़ी झूले पे जाके बैठ सकते हैं और जितनी दफ़ा मर्ज़ी उस झूले को ले सकते हैं। तो खैर जी सबसे पहले बच्चों ने लिया ये झूला, बाइक राइड बना हुआ था बड़ा अच्छा, और बच्चों ने ये लिया, हालांकि बच्चों वाला ही था। और ये देखें जी ये यहाँ पर हूँ मैं, और बच्चे जी यहाँ पर ले रहे हैं झूला। और काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी उन्होंने अच्छा बनाया हुआ, मेंटेन किया हुआ। और बच्चों के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है ना एंजॉयमेंट वाली चीज़ है। तो खैर जी अब चलते हैं जी नेक्स्ट झूले में, और अब जी बच्चे लेंगे कौन सा झूला। और बच्चों के साथ हमने भी जो है ना एक झूला एंजॉय किया, और ये कप वाला झूला था, और इस पे बैठ के जो है ना मैंने भी ये लिया, हस्बैंड ने भी लिया। हमने टिकट ले ली थी इसकी, हमने रिस्ट बैंड तो नहीं लिया, लेकिन हमने इसकी टिकट ले ली थी। और यकीन करें इसका जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हालांकि ये भी इतना जो है ना डेंजरस नहीं है, बहुत ही काम है। तो डेंजरस झूले तो मैं खुद भी नहीं लेती, मैं मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता लेना, तो बच्चे तो वैसे ही नहीं लेते। तो खैर ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इस पे बैठ के मज़ा आया। तो एक कप में जो मैं और फैज़ान बैठ गए, और एक कप में हुज़ैफ़ा और उनके बाबा बैठ गए। और ये देखें जी यहाँ पर जी झूला हो गया स्टार्ट, और बड़ा मज़ा आया था, कभी तेज़ हो रहा था कभी स्लो हो रहा था। तो अच्छा था, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बच्चों ने ये कप वाला झूला तो आई थिंक 4 से या 5 दफ़ा लिया होगा। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया माशाल्लाह। तो बच्चे खुश हो गए तो हम खुश हो गए। तो खैर जी इसके बाद जो है ना बच्चों ने ली ट्रेन, और ट्रेन पे जाके बच्चे बैठे। ये देखें जी दोनों भाई जो है ना जाके बैठ गए थे, और ट्रेन बच्चों ने जो है ना खूब खूब एंजॉय की। और छोटा ही चक्कर था ट्रेन का, इतना बड़ा चक्कर नहीं था, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं, बस यही चीज़ होती है। तो खैर जी उसके बाद जी एक और झूला था, उस पे बच्चे जाके बैठे। ये देखें जी ये बने हुए हैं, आप कह लें पता नहीं एरोप्लेन कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको, जेट्स से बने हुए हैं। तो ये अच्छा झूला था, मज़े का था। ये जेट्स कभी ऊपर जाते थे कभी नीचे आते थे, तो बच्चों ने ये भी जो है ना बड़ा एंजॉय किया। देखें जी अब जी ऊपर जा रहे हैं, कोई ज़्यादा ऊपर हो जाता था, कोई ज़्यादा नीचे हो जाता था। तो जी बच्चों ने ये भी काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद जी हमने बच्चों को थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करवाई, बच्चों को लेके दी कोन आइसक्रीम, और ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन बच्चों ने नहीं खाई, फेंक दी। उसके बाद जी ये बच्चों ने एक झूला लिया,
और बस जी खैर जी बच्चों ने किया जी खूब इंजॉय। और इसके साथ ही जो है ना मैं वीडियो का एंड करती हूँ और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।